अगर आप एक यंगस्टर हैं और करंटली आपकी एज करीब 25 साल, 27 साल, 30 साल, 35 साल तक की एज है और आई एम अज्यूमिंग कि आपके हाथ में फ़ोन करीब 18 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र में आपके हाथ में फ़ोन आया और उस टाइम से यू हैव बीन यूजिंग एन एंड्रॉयड डिवाइस। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंटरनेट के वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि यू हैव बीन यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर अ वाइल, यू हैव बीन ऑन दी यूट्यूब वीडियोस, आप काफ़ी सारा इंटरनेट सरफेसिंग कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है आपको इंटरनेट के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो इंटरनेट मेंटल हेल्थ के साथ करता है, वो आपको अभी तक बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जिनके हाथ में एक ब्यूटीफुल सा एंड्रॉयड डिवाइस 45 के एज में या 50 के एज में, 55 के एज में आया है, उनको एक्चुअली द डाउन साइड ऑफ इंटरनेट या जो द डाउन साइड ऑफ सोशल मीडिया है वो एक्चुअली उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पता। ये इसको एक काफ़ी रोज़ी पिक्चर के तौर पे देखते हैं सोशल मीडिया को, और उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी मार्वल और इसमें न्यूज़ काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, भजन सुनने को मिलता है, या कोई मौलवी साहब का कोई बयान सुनने को मिलता है, या कोई क्रिश्चियन फादर कोई अच्छी अच्छी चीज़ें हमको बता रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, न्यूज़ भी ट्रांसपेरेंट है। तो इसकी पीछे की जो सच्चाई है ये शायद हमारे पेरेंट्स को, हमारे एल्डर्स को नहीं पता। तो ये वीडियो हमारे एल्डर्स के लिए है और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही लेमैन टर्म्स में मैं समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज़ एक्चुअली बिहाइंड दिस सोशल मीडिया और किस तरीके से आपके माइंड को, आपके एक्शंस को पोलराइज किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, सो दैट दे अंडरस्टैंड द एक्चुअली द डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट। Parents and elders, this is your fitness coach Sadiq Amin and you're watching Gymbiosis। तो शुरुआत करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेके और ब्रेन के एक बेसिक फंक्शन को लेके, जिसके वजह से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली एडिक्शन चीज़ होती क्या है और आप किस वजह से फ़ोन के वजह से या सोशल मीडिया पोस्ट के वजह से पोलराइज हो सकते हैं। देखिए, आपके ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो है एक कॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो आपके ब्रेन के, आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जो भी आपने बचपन से लेके आज तक चीज़ें सीखी हैं, बचपन से लेके आज तक जो भी आप समझे हैं लाइफ के बारे में या जो भी डेली रूटीन के बारे में आप समझे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है। और सब कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो एक प्रिमिटिव ब्रेन कहलाता है। प्रिमिटिव ब्रेन का मतलब एक ऐसा ब्रेन सिस्टम जो काफ़ी सालों से इवॉल्व होकर आया है। उसको एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम भी आप बोल सकते हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट तरीके से कुछ इमोशंस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं जिसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते अनलेस अगर आप एक कॉन्शियस लेवल पे, अगर आपके मेंटल लेवल पे आप खुद अवेयर हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, या तो आप सर्टन मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी आप एक पीसफुल चीज़ को फॉलो करने के थ्रू, या जो भी आप हेल्थ अवेयरनेस पे जो भी आप काम करते हैं उसके थ्रू आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, ताकि एक सर्टन लेवल के बाद आप अपने प्रिमिटिव ब्रेन को, यानी जो ब्रेन इवॉल्व हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है आपके ब्रेन का, उसको एक सर्टन लेवल तक आप ओवरराइड कर सकें। तो ये जो प्रिमिटिव ब्रेन है, इसको एक ही चीज़ पता होती है कि जो चीज़ प्लेजरेबल है एनवायरनमेंट में, जो चीज़ आपको इंस्टेंट खुशी दे सकती है 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, ये चीज़ को पहले कंज्यूम करना चाहिए और यही चीज़ मेरे लिए सही है। लेकिन
काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको इंस्टेंट खुशी दे देती है, जैसे आप कुछ खाया और आपको अच्छा लगा, या आपने कुछ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कुछ शॉर्ट्स देखा और वो शॉर्ट जो कंटेंट दिखा रहा है उस शॉर्ट में वो आपके मेंटल थॉट से इनलाइंड है, वो मेंटल थॉट को आपके मेंटल जिस चीज़ को आप सच समझ रहे हैं उसको सर्व कर रहा है, तो आपको वहाँ से एक मेंटल किक मिलता है। तो ये प्रिमिटिव ब्रेन का एक फंक्शन है कि वो अपने ही धुन में रहता है और उसको, वो एक बच्चे की तरह है बेसिकली, कि जो भी आप अभी अभी आप उसको खुशी के तौर पे देंगे वो एक्सेप्ट करेगा, और जो भी बाद में आपको जैसे खुशी मिल सकती है, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम पास करते हैं 2-3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास करते हैं, तो आपको उस एग्ज़ाम के बाद, पास होने के बाद जो आपको एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट फील होता है, उसके लिए दिमाग बना नहीं है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये हम सब जानते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है आपके माइंड का कि आप जब भी आपको कोई चीज़ अभी के अभी खुशी दे सकती है, अगर दिमाग को पता चल गया है कि ये चीज़ अभी अभी मुझे खुशी दे सकती है, तो वो एक बच्चे की तरह उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि मुझे ये चीज़ अभी अभी चाहिए और यही चीज़ मेरे लिए सही है। इसी फंक्शन को स्लोली एंड स्टेडीली इंटरनेट के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू या इससे पहले टीवी के थ्रू, एड्स के थ्रू यूज़ करके हमारे माइंड को एक तरीके से पोलराइज किया गया और हमारे माइंड को एक तरीके से एक इजी बर्स्ट ऑफ हैप्पीनेस देने के लिए क्रिएट किया गया। अब जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था कि हम ज़्यादातर टीवी में एड्स देखते थे या दूरदर्शन देखते थे या हम कोई और कोई मूवी देखते थे, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लिमिटेड होती थी, इसकी अवेलेबिलिटी भी हमें काफ़ी लिमिटेड होती थी। अगर आपको कोई मूवी देखना है तो शाम 5 बजे, 6 बजे या सुबह 9 बजे जो भी टाइम दिया गया है उसी टाइम बैठ के देखना है, या आपको कोई न्यूज़ देखने को मिल रही है तो वो न्यूज़ भी सिर्फ एक चैनल है या 2 चैनल है, और वो भी सरकारी चैनल है और सरकार खुद लिख कर देती है कि ये चीज़ें आज हुई हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के थ्रू पता चलता था दूरदर्शन को भी, तो वही चीज़ें आपको बताई जाती थी। तो कुछ टाइम तक ये चीज़ें पोलराइज नहीं थी, एक तरफा बातें नहीं हुआ करती थी, तो वो चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को उतना इफ़ेक्ट नहीं करती थी। लेकिन आज के ज़माने में जो इंटरनेट में न्यूज़ आपको मिलता है या जो इंटरनेट में आपको जो भी आपको रिलीजन से रिलेटेड, मज़हब से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, या जो भी आपको इवन फॉर एंटरटेनमेंट जो चीज़ें मिलती हैं, ये सारी काफ़ी पोलराइज्ड होती हैं। आपके मेंटल मेकअप को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद होती है वही चीज़ आपको इंटरनेट में दिखाई जाती है। ये लाइन बहुत अच्छे तरीके से आप याद रख लीजिए कि आप YouTube में जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी Instagram में आप वीडियोस देख रहे हैं, जो भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको वही चीज़ें आपको ये लग रहा है कि वो चीज़ें आप अपने मर्ज़ी से देख रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये वहम से बाहर आ जाइए कि आप जो भी इंटरनेट में देख रहे हैं वो आप अपने मर्ज़ी से देख रहे हैं। आप अपने मर्ज़ी से कुछ नहीं देख रहे हैं इंटरनेट पे। जो भी आपको दिखाया जा रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को आराम से स्टडी कर सकती है और आपके माइंड के पैटर्न को समझकर आपको वही दिखा सकती है जो आपको पसंद है। इंटरनेट आपको सच नहीं दिखाता, इंटरनेट आपको वो दिखाता है जो आपको पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एक एक्टर के वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, या एक पॉलिटिशियन के वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, या एक क्रिकेटर के वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो इंटरनेट वो नहीं दिखाएगा मुझे जो उस एक्टर के अगेंस्ट है, या उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट है, या उस क्रिकेटर के अगेंस्ट है। इंटरनेट मुझे वही दिखाएगा कि वही दिखाएगा जो उन लोगों के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें हैं, राइट। तो इस वजह से आपकी पूरी दुनिया उस पॉजिटिविटी के अराउंड घूम जाती है और आप
जिस भी पर्सन को या जिस भी सेलिब्रिटी को या जिस भी थॉट को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उस दुनिया में फंस जाते हैं, उसके बाहर आप सोच ही नहीं पाते। तो इस तरीके से इंटरनेट में जो अलगैरिदम्स हैं, अलगैरिदम का मतलब बेसिकली एक इंटेलिजेंस बिठाई गई है इंटरनेट में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, जो आपके माइंड को स्टडी कर सकती है। करीबन 5,000 या 6,000 डेटा पॉइंट्स इंटरनेट आपके फ़ोन से कलेक्ट करता है। डेटा पॉइंट्स का मतलब बेसिकली ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन, मतलब आप क्या खाते हैं, क्या पीना पसंद है आपको, आप कौन से टाइम पे सोते हैं, कौन से टाइम पे उठते हैं। अगर 10 चीज़ें आपके सामने रख दी जाए तो आप कौन सा चीज़ पसंद करके कौन सी चीज़ को आप पिक करेंगे, या कौन सी वीडियो पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको कैसी चीज़ें प्रोडक्ट्स में ख़रीदने में पसंद है। तो इट इज़ अ वेरी 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 टारगेटेड एंड कस्टमाइज्ड फंक्शन टू पोलराइज योर माइंड। आपके माइंड को बहुत अच्छे तरीके से एक थॉट में एम्बेड कर दिया जाएगा और उसी थॉट को ऐसे हीरो बना के दिखाया जाएगा आपको कि आप उसी दुनिया में फंस जाएंगे। तो इस वजह से ऐसा भी नहीं है कि आपको इंटरनेट देखना बंद कर देना चाहिए। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे कस्टमाइजेशंस हैं जो मैं खुद करता हूँ, जिसके वजह से आपका मेंटल हेल्थ जो है उतना इफेक्ट नहीं होगा। और आप सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप दुनिया को एक डिफरेंट, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे इन कस्टमाइजेशंस के थ्रू, जिसके वजह से आपको कहीं भी किसी भी इंसान से बात करने में या किसी से भी इंफॉर्मेशन शेयर करने में क्लैश नहीं होगा। बहुत कॉमन हो चुका है आजकल के 2-3 पार्टीज हो जाती हैं, ये 10 लोग कुछ इंटरनेट पे वीडियोस देख लेते हैं, कोई और 10 लोग कुछ और वीडियो देख लेते हैं और आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए। इंटरनेट इज़ नॉट दूरदर्शन। इंटरनेट दूरदर्शन नहीं है। दूरदर्शन में सबको एक ही चीज़ दिखाई जाती थी, या सबको एक ही टाइप का वीडियो दिखाया जाता था, एक ही टाइप का मूवी दिखाया जाता था। लेकिन इंटरनेट एक इंटेलिजेंस है। आपका फ़ोन जो है वो एक इंटेलिजेंस है। वो ऐसा नहीं है कि आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे आज से 15, 20, 25 साल पहले चलता था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका फ़ोन एक काफ़ी इंटेलिजेंट डिवाइस है। वीडियोस आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन में मिल जाएंगी जो आपको ये बताती हैं कि फ़ोन आपको सुनता तक है। राइट, समटाइम्स पीपल हैव अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंसेस। मेरे साथ भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि आपका फ़ोन आपके कॉन्वर्जेशन सुन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स डिस्प्ले कर रहा है, जो जिसके वजह से एक प्रोडक्ट बिके या एक तरीके की मार्केटिंग हो, या आप उस थॉट की तरफ पोलराइज हो जिस थॉट के बारे में आपने किसी के साथ कॉन्वर्जेशन शेयर की थी, या आपने खुद इन चीज़ों के बारे में लाउडली बात किया था, तो आपके फ़ोन के मे बी माइक्रोफोन ने उस चीज़ को कैच कर लिया कुछ एल्गोरिदम्स के थ्रू। तो इंटरनेट एक मशीन नहीं है जो आपकी बात सुनेगा। इंटरनेट एक कंप्लीट इंटेलिजेंस है जो आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। तो प्लीज़ इस मैनिपुलेशन से बाहर आइए, समझने की कोशिश करिए कि जितना टाइम आप शॉर्ट्स में, जितना टाइम आप इंटरनेट के वीडियोस में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका माइंड पोलराइज होगा। आपको वही सुनना पसंद होता है जो आपको पसंद है, आपको सच सुनना पसंद नहीं होता। दैट इज़ नॉर्मल ह्यूमन मेंटल, एक ह्यूमन मेंटल हेल्थ की एक चीज़ है कि हमको जो पसंद होता है वही हम ज़्यादा देखना चाहते हैं, और जो सच होता है वो हम देखना नहीं चाहते, और उसी का इंटरनेट एडवांटेज उठाता है। तो कम से कम शॉर्ट्स देखिए। शॉर्ट्स के पीछे भी एक बहुत बड़ी मशीनरी है कि आप 30 सेकंड्स में आपके माइंड को कुछ ऐसा चटपटी चीज़ या कोई भी ऐसी एक बहुत ही मसालेदार चीज़ या ऐसा कोई बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाए 30 सेकंड्स के अंदर, ताकि आपका माइंड उस चीज़ के पीछे भागने की कोशिश करे, क्योंकि हर दूसरा शॉट जो है वो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ हाई दे रहा है। और जब आप एक 15-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक ऐसे शॉट्स को देखते ही जाते हैं, तो अगेन आपका माइंड वहाँ पे पोलराइज होता है। मेंटली आप ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपने इतना मेंटल प्लेजर जो है आपके माइंड में ड्राइव कर दिया कि आपका माइंड
आंखें थक गई हैं, चेहरा भी आपका एक सर्टेन लेवल तक डल हो चुका है और आप फ़ोन बंद करना चाहते हैं लेकिन बंद नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके माइंड को और वो प्लेजर चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हर वीडियो जो शॉर्ट में आता है, हर वीडियो जो एक इंस्टाग्राम रील में आता है, वो एक से बढ़ के एक आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा किक दे सकता है। इससे पहले जब आप फिल्में देखते थे तो फिल्म में ऐसा होता था कि 1 घंटे की पिक्चर है और 1 घंटे की पिक्चर में वो 2-3-4 शॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग चिल्लर उड़ा रहे हैं, जहाँ पे लोग जो टिकट्स को फाड़ के जो स्क्रीन पे उड़ा रहे हैं। तो वो एक हाई होता था जो एक सर्टेन लेवल ऑफ टाइम तक आराम से बैठ के पिक्चर देखने के बाद मिलता था। वैसे ही हाई आपको हर 30 सेकेंड्स में मिल रहा है। तो आपका ब्रेन जो है उस प्लेजर को इतना एक्सेप्ट कर चुका है, इतना उससे एडिक्ट हो चुका है कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। तो मैंने एक बहुत ही लेमन टर्म में कोशिश किया, मैं समझाने की कोशिश करूं आपको। अगर आपको समझ आता है तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगेन मैं वापस से बता रहा हूँ, इंटरनेट एक डिवाइस नहीं है। आप इसको आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी या एसी की तरह मत समझिए। ये एक मशीन नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस है जो आपको आराम से डेली बेसिस पे स्टडी कर रही है और आपके माइंड को वही दिखा रही है जो उसको पसंद है। और जब आपके माइंड को वही मिलेगा जो पसंद है तो वो एक तरीके से एडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ करना नहीं है, बेड पे सो के रहना है या सोफ़ा पे सो के बस देखते रहना है। तो इस तरीके से आपका माइंड पोलराइज हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट आता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके एल्डर्स को, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं और मैं श्योरली हेल्प करूँगा जिनको भी इंटरनेट का एक कस्टमाइज्ड वे चाहिए जिसके वजह से उनको कोई भी पोलराइजेशन की इशू ना हो। तो यहाँ पे मेरा वीडियो एंड होता है। प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक सिंपल बेसिक कंटेंट लेके आऊँ जिस वजह से आपको डेली लाइफ में, हेल्थ में और डेली हेल्दी लिविंग में आपको हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।